बिहार में बीजेपी को एनडीए गठबंधन को कौन हरा सकता है? बहुजन समाज पार्टी, माननीय कुमारी मायावती जी। मेरा यह मानना है कि जिस तरह से ये दाढ़ी टोपी को बीजेपी वालों ने बदनाम किया, इन्होंने भी ये दाढ़ी टोपी वालों से अपना पीछा छुड़ाना चाहा। ये दिल में दर्द थी, ये जबान पर आ गई और इसी का परिणाम है कि इन्होंने ओवैसी साहब को चरमपंथी कह करके इन्होंने संबोधित किया। इसका ये नुकसान है और ये नुकसान 20 साल तक भरने नहीं जाए। चुनाव का घोषणा होने से पहले ये लोग कोर्ट में, दिल्ली किसी कोर्ट में गए थे, तो इनको धमकाया गया कि आपका इसमें सजा हो जाएगा और नहीं तो आप हमारे लिए रास्ता खाली कर दीजिए। धमकाया गया? किसके द्वारा धमकाया गया? अब इस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो यहाँ आने के लिए मजबूत थे, लेकिन इनको धमकाया गया और ये डर गए। और डरने के वजह से जो ताकतवर इनके जो विधायक थे, जो किसी भी परिस्थिति में जीत सकते थे, इनको लिस्ट दिया गया कि आप इनका टिकट काट दीजिए। इनका इन्होंने टिकट काट दिया। धमकाया गया और वो डर गए। लालू जी कहते हैं कि हमको भैंसिया नहीं पटकी, तो बीजेपी क्या पटके? आने वाली नेता और आने वाली पार्टी और नेताओं की मिटा करके करने की, इनको शासन करने की है। इनको मिला करके राजनीति करने की कला इनके अंदर नहीं है। मिटाने की कोशिश कर जी, इन्होंने मिटाने का कोशिश किया है और उसी में इनका नुकसान हुआ है। और अगर इसी पर कायम रहे तो कुछ दिनों में ये मिट जाए। गठबंधन में लेना और नहीं लेना ये आपका विषय है, आपका मसला है, लेकिन चरमपंथी कहना, आतंकवादी कहना, यह आपको शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से ये शब्द इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसकी ये भरपाई बहुत दिनों तक नहीं कर। तेजस्वी यादव के साथ कह रहे हैं कि अति पिछड़ा जो समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, वो सट नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण? गांधी इस देश के सबसे फ्लॉप नेता हैं। फ्लॉप नेता हैं? फ्लॉप नेता हैं। राहुल गांधी जी को वो पार्टी में हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नेतृत्व किसी काबिल संघर्षशील व्यक्ति को देना चाहिए। जब कहीं गांव में यादव वर्सेज और किसी समाज के साथ अगर लड़ाई होती है तो 50 यादव के लड़के वहां चले जाते हैं उनके साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो मुसलमान से हो, लोहार से हो, कुम्हार से हो, कमकर से हो, बड़ई से हो। लेकिन यादव समाज का कोई बुद्धिजीवी उसमें समझौता कराने के लिए नहीं जाता है या उनको ये नहीं कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये मेरे समाज के हिस्सा हैं, ये कहने वाले नहीं हैं। और इसलिए जो यादव समाज में या उनके साथ जो लड़के, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है। इसी वजह से ये समाज कट करके उनसे बिखर रहा है। ये इनके साथ। दोस्तों, बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ जिसमें एनडीए गठबंधन जो है उसको प्रचंड बहुमत मिली है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जो है उसको करारी हार मिली। यहाँ तक कि जो हार का जिम्मेवार है, बताया जा रहा है कि बहुत सारा कारण है, लेकिन हमारे साथ साजिद हुसैन जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं और प्रखर अम्बेडकरवादी हैं, वक्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार में जो इंडिया गठबंधन हारी, इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और आपको भी और आपके सुनने वाले तमाम साथियों को जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत साधुवाद। क्या लग रहा है जिस तरह से इंडिया गठबंधन यहाँ हार हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है? इंडिया गठबंधन में जो भी घटक दल के लोग हैं उनको जो शासन करने का समय मिला है, अपने शासन के दौरान वोट देने वाले उस समाज के विश्वास को इन्होंने खो दिया है। उस विश्वास को बना नहीं पाए, यही इसका मुख्य सबसे बड़ी वजह है। जी, क्या लग रहा है जो राहुल गांधी हैं यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोड़ जिस तरह से वो चलाए SIR के खिलाफ, क्या वो सफल नहीं हुआ या कुछ और? राहुल गांधी इस देश के सबसे फ्लॉप नेता हैं। फ्लॉप नेता हैं? फ्लॉप नेता हैं। राहुल गांधी जी को वो पार्टी में हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नेतृत्व किसी काबिल संघर्षशील व्यक्ति को देना चाहिए। उसमें मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिसके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है, तो जिसके अंदर क्वालिटी हो वो उसको आगे बढ़ाएं। नॉन क्वालिटी वाले व्यक्ति को आगे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बिहार में जो हार हुआ है, जो मुकेश सहनी जी हैं, क्या लग रहा है इसका हार का वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं? राहुल गांधी की जो कांग्रेस है ये भी हो सकती है? निश्चित रूप से। जब वो गठबंधन में हैं तो गठबंधन में रहने के बावजूद अगर वो अपने समाज का वोट ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, अपने साथ वो वोट को नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो फेलियर हैं। भविष्य में क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर सक्सेस हो सकती है? अभी जो पोजीशन है, मुस्लिम समाज उनसे छटक रहा है,
पिछड़ा अति पिछड़ा समाज उनके साथ रहना नहीं चाहता है। ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। अच्छा। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरफ रहेंगे जी, ये पिछड़ा अति पिछड़ा समाज अभी उन्हीं के साथ रहेगा। तेजस्वी यादव के साथ कह रहे हैं कि अति पिछड़ा जो समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, वो सट नहीं रहा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण है कि जो उनका समाज है, उनके समाज को, समाज के प्रति जो नीचे हैं, वो उसमें अपराधी तत्व के 5% लोग हैं, उसमें 90% अच्छे लोग हैं। हाँ। लेकिन जब कहीं गांव में यादव वर्सेज और किसी समाज के साथ अगर लड़ाई होती है तो 50 यादव के लड़के वहां चले जाते हैं उनके साथ, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो मुसलमान से हो, लोहार से हो, कुहार से हो, कमकर से हो, बड़ई से हो। लेकिन यादव समाज का कोई बुद्धिजीवी उसमें समझौता कराने के लिए नहीं जाता है, या उनको ये नहीं कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये मेरे समाज के हिस्सा हैं, ये कहने वाले नहीं हैं। और इसलिए जो यादव समाज में या उनके साथ जो लड़के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ रहा है। इसी वजह से ये समाज कट करके उनसे बिखर रहा है, ये इनके साथ से भाग रहा है। जो AIMIM के जो ओवैसी साहब हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, लगातार जो RJD के कार्यालय तक ढोल नगाड़े के साथ गई, इसके बावजूद भी वो गठबंधन नहीं किए और उसके साथ में जो ओवैसी साहब हैं उनको चरमपंथी तक कह दिए। क्या लग रहा है कि इसके बहुत बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन की हार की? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमारे यहाँ की जो परंपरा है, संस्कार है, वो पहले से अपने से बड़ों के साथ अदब से बात करनी चाहिए जी। इन्होंने अदब को खो दिया। अच्छा। और आपने जो ओवैसी साहब का नाम लिया जी, ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि इस देश में अपनी राजनीतिक पावर से उनके मुकाबिल किसी ने काम नहीं किया है। अच्छा। अभी हमारे यहाँ एक लड़का, मैं था वहाँ, एक एक्सीडेंट कर गया, हमको खबर मिली तो किसी माध्यम से हमने वहाँ खबर पहुँचाया, तो वहाँ उनकी जो ऑफिस है दारुस्सलाम, वहाँ गया। अच्छा। उसके पास पैसा नहीं था, वो मजदूरी करता था, लेकिन उसका इलाज वलाज वहाँ से करा करके, टिकट कटा करके वहाँ के लोगों ने यहाँ भेजा। उनके दर्जन भर बड़े बड़े स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उन्होंने एक अपना जगह बनाया है। उनका जो काम करने का तौर तरीका है, वो समाज का विश्वास जीता है। आप सोच सकते हैं कि एक ही जगह से, एक ही सीट से 5-5 बार सांसद रहना, 3 बार 4 बार विधायक रहना, पिता का भी रहना, बेटा का भी रहना, और हमेशा पार्टी के विरोध में रहना। अच्छा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भी कांग्रेस से उनकी सहमति नहीं होती थी, कांग्रेस के शासन में वो जेल में भी गए। तो इन्होंने उनका आदर सम्मान देकर इन्होंने गलती की। अब गठबंधन में लेना और नहीं लेना ये आपका विषय है, आपका मसला है, लेकिन चरमपंथी कहना, आतंकवादी कहना, यह आपको शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से ये शब्द इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इसकी ये भरपाई बहुत दिनों तक नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे जी नहीं। जो बिहार में मोहनिया विधानसभा था, यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे ओम प्रकाश दीवाना जी, और जो श्वेता सुमन थी RJD की प्रत्याशी, उनका टिकट रद्द हो गया। इसके बावजूद जो तेजस्वी यादव जी हैं वो दे दिए जो समर्थन है वो भाजपा के जो मंत्री थे उनके बेटे को। क्या ये भी कुछ? ये जितनी अभी समाजवादी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो बाहर से, पर्दे के बाहर से सिर्फ ये समाजवादी हैं। अच्छा। अंदर से जो ये हैं, इन सब लोगों का उनसे लगाव है। ये लोग भी चाहते हैं कि 2 ही धारा यहाँ रहे, कि तो बीजेपी रहे, हम न रहे तो बीजेपी रहे, तीसरी कोई शक्ति नहीं आने पाए। अच्छा। इसलिए इन्होंने एक पूर्व बीजेपी के सांसद के बेटे को इन्होंने समर्थन किया। बीएसपी का एक लोक कलाकार है, लोकप्रिय कलाकार है, गरीब का बेटा है, उसको आपने समर्थन नहीं किया। ये कहने का मतलब है कि इनकी जो प्रवृत्ति बन गई है, तो ये आने वाली नेता और आने वाली पार्टी और नेताओं की मिटा करके करने की, इनको शासन करने की है। इनको मिला करके राजनीति करने की कला इनके अंदर नहीं है। मिटाने की कोशिश कर जी, इन्होंने मिटाने का कोशिश किया है और उसी में इनका नुकसान हुआ है। और अगर इसी पर कायम रहे तो कुछ दिनों में ये मिट जाएंगे। जो जिस स्तर से जो तेजस्वी यादव जी हैं उन पर केस लदा हुआ था, इसके बाद में जो चुनाव हुआ, क्या वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ रह पाए या कुछ अंदरूनी? देखिए, इस पर हमारा ये कहना है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो समाज को भी नहीं घोटा रहा है। जैसे दिनारा में विजय मंडल जी बेचारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और पूरी जवानी उन्होंने लगा दिया।
अगर वो कैंडिडेट यहाँ रहते तो घर घर वो जाते थे, हर समाज के दुख सुख में सभी के यहाँ जाते थे, तो उनको हराना यहाँ नामुमकिन था, तो वो जीत गए होते। अच्छा, उनको इन्होंने टिकट काटा। डेहरी में फतेह बहादुर सिंह का टिकट काटा, वो कुशवाहा समाज से आते हैं। उसके बाद एक मुस्लिम समाज का बेटा, लोकप्रिय बेटा है गोविंदपुर से, उनका इन्होंने काटा। इस तरह से इन्होंने 33-34 सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटा जी। तो हमें जो सूचना मिली कि इन लोग चुनाव का घोषणा होने से पहले ये लोग कोर्ट में, दिल्ली किसी कोर्ट में गए थे, तो इनको धमकाया गया। अच्छा। कि आपका इसमें सजा हो जाएगा और नहीं तो आप हमारे लिए रास्ता खाली कर दीजिए। धमकाया गया, किसके द्वारा धमकाया गया? अब इस पर हम नहीं कहेंगे। अच्छा। लेकिन जो यहाँ आने के लिए मजबूत थे, लेकिन इनको धमकाया गया। हाँ। और ये डर गए। अच्छा। और डरने के वजह से जो ताकतवर इनके जो विधायक थे, जो किसी भी परिस्थिति में जीत सकते थे, अच्छा। इनको लिस्ट दिया गया कि आप इनका टिकट काट दीजिए। अच्छा। इनका इन्होंने टिकट काट दिया और टिकट काट दिया, ये उसी का परिणाम है इनको। आप कह रहे हैं कि धमकाया गया और वो डर गए। लालू जी कहते हैं कि हमको भैंसिया नहीं पटकी, तो बीजेपी क्या पटकेगी? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी भी राजनीति में फेलियर हो गए। अच्छा। हमारी आस्था है, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। हाँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को गरीबों ने बड़ी आदर सम्मान के साथ उनको सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज अपने पीठ पर लाठियां खाया, बहुत प्रताड़ित हुआ। लेकिन आज वो समाज उनके साथ नहीं है। इसकी जवाबदेही पूरा का पूरा मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी और उनके बेटे मान्यवर तेजस्वी यादव जी की है कि ये अपने लोगों का भी ये विश्वास नहीं जीत पाए और आज तो उनकी सजा हो गई है, वो मुखिया की भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा। ये सारी परिस्थितियां हैं। दूसरी चीज़ है कि आज जो उनके परिवार में है, जो अपनी परिवार को समेट नहीं सकता, परिवार को नहीं चला सकता है, वो पार्टी को कैसे चला सकता है, वो समाज को कैसे चला सकता है? समस्या है। मेरा यह मानना है कि तेजस्वी यादव जी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। वो न पार्टी को आगे चला सकते हैं, न वो समाज को आगे चला सकते हैं। और इससे जो आने वाला समय होगा वो इनके राजनीतिक और बुरे दिन होंगे। इसमें एक बात मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो भावनात्मक की राजनीति की गई है, लालू प्रसाद यादव जी इस चीज़ को भांपते थे। तो लालू प्रसाद यादव जी डायरेक्ट जो बीजेपी से लड़ाई लड़ते थे, तो इससे पहले एक चुनाव में ओसामा बिन लादेन का बड़ा हल्ला चला पूरी दुनिया में। तो लादेन साहब के फेस का एक आदमी अपने साथ लाए, उसको हेलीकॉप्टर घुमाए। चूंकि उनको घुमाने का मतलब ये किया कि नहीं, देखो मैं आज भी इस विषम परिस्थिति में भी, जो दुनिया जब ओसामा बिन के खिलाफ जब नारा बुलंदी कर रही है, तब भी मैं वैसे ही फेस के मुसलमान के साथ मैं खड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इनके साथ कोई बेहतरीन आलिम, मेरी तरह दाढ़ी टोपी वाला, कोई अच्छा बोलने वाला, कोई अच्छी इनकी पार्टी, इनके पिताजी के किए हुए संघर्ष को रखने वाला इनके पास कोई वक्ता नहीं है। इनके पास पार्टी में कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो इनकी बात को डिबेट कर सके, जो इनकी पार्टी के बातों को रख सके, इनकी पार्टी के विचारधारा को रख सके। और जब अंत में जब मुसलमान के लड़कों ने जब इनके नारा बुलंद किया, तो एक पता नहीं कौन कारी लाए, नेट पर उनका ढूंढने में कौन तावीज़ वाला बाबा है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बिना दाढ़ी का कोई बाबा नहीं होता। हाँ। बिना दाढ़ी वाले के पीछे नमाज नहीं होती। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरह से ये दाढ़ी टोपी को बीजेपी वालों ने बदनाम किया, अच्छा। इन्होंने भी ये दाढ़ी टोपी वालों से अपना पीछा छुड़ाना चाहा। ये दिल में दर्द थी, ये जबान पर आ गई, और इसी का परिणाम है कि इन्होंने ओवैसी साहब को चरमपंथी कह करके इन्होंने संबोधित किया। इसका ये नुकसान है और ये नुकसान 20 साल तक भरने नहीं जा रहा है। बिहार में बीजेपी को एनडीए गठबंधन को कौन हरा सकता है? बहुजन समाज पार्टी, माननीय कुमारी मायावती जी के गठबंधन में अगर ये छोटे छोटे दल, ओवैसी साहब, ये आपके साहनी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर ये नेता माननीय बहन जी को अपना नेता मान लेते हैं, हाँ, तो बिहार में क्या पूरे देश में बीजेपी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। देश में अगर राजनीति को कोई पॉजिटिव कर सकता है, हाँ, देश में कोई खुशियों को बाहर ला सकता है, देश में बाबा साहब के सपनों को कोई साकार कर सकता है, सबको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, बेटी और इज्जत की हिफाजत कर सकता है, वो नाम है सियासत की शेरनी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी।